अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ क्या ड्रामा मुकर्रम कलीम। एक दफ़ा फिर आपके फेवरेट ड्रामों का रिव्यू लेकर हाजिर खिदमत हैं। इस एक हफ्ते में जो कुछ हुआ उसके बारे में सब न्यूज़ चैनल्स पे देख ही रहे होंगे। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे बॉर्डर के उस तरफ हो रही हैं जिन पे दिल उदास है, परेशान है। और वो इतना कंटेंट आपको उस हवाले से देखने को मिल रहा है, लेकिन ये काम भी करना ज़रूरी है क्योंकि थोड़ा तो दिमाग डाइवर्ट हो उन चीज़ों से। और हमारा एक दिन शो लेट भी इसी वजह से हुआ कि नहीं था हम सबका कोई हम सारे जजेस का भी और हम सारे पैनल का भी कि हम अगले दिन ही आके ड्रामास का रिव्यू करते, जो बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है ईरान में और जो ईरान में इस वक्त हो रहा है या अफ़गानिस्तान, जो भी ओवरऑल चीज़ें चल रही हैं। दुनिया बहुत अजीब हो चुकी है, बल्कि समटाइम तो ये फिक्शनल लगता है कि हम कोई ड्रामा ही देख रहे हैं, क्योंकि रियलिटी से इसका दूर दूर तक ताल्लुक़ नहीं लगता। या हम कुछ अर्से पहले तक सोच नहीं सकते थे कि ये सब कुछ होगा, बट हमारी आँखों के सामने ये सब कुछ हो रहा है। तो इस पे क्या कह सकते हैं, बस दुआ कर सकते हैं कि जो भी इस तकलीफ़ से गुज़र रहे हैं उनकी तकालीफ आसान हो और पीसफुली इस सब मैडनेस का कोई ना कोई हल निकल आए। तो शो का आगाज़ करेंगे और आज भी बहुत ही ख़ास ड्रामे हमारे पास हैं। एक दिन की दूरी हो गई आपसे, वो क्यों हुई वही मैंने आपको बता दिया। तो आज मेरा साथ निभा रही एक दफ़ा फिर नादिया ख़ान, सादिया इमाम एंड मरीना ख़ान। तो एक ड्रामा जो कि बहुत ही ख़ास अंदाज में स्टार्ट हुआ था, हमारे जजेस का बहुत फेवरेट था। बीच में उसमें कुछ चीज़ें आई हमारे भी जो कि पसंद नहीं की गई या उस तरह से उनको अप्रिशिएट नहीं किया गया जिस तरह से पहले स्टार्टिंग की 10-12 एपिसोड को अप्रिशिएट किया जा रहा था। दोबारा ड्रामा ने पिक किया है। फाइनली एक खातून ने स्टेप लिया और वो एक टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर आई, उसकी दिली खुशी हुई। इस मौके पे तो जो भी आपको खुशी मिली, चाहे ड्रामे के थ्रू मिली है, उसे आप समेट लें। तो मैं बात करूँ ड्रामा सीरियल कफील की, ज़ेबा की हो गई है। ज़ेबा ने फाइल कर दिया खुला और ले लिया अलग घर। और ये 3-4 हफ्तों में क्या हुआ वो बताती हैं नादिया में। अरे कौन से एपिसोड्स हैं हमारे? 21, ये 21, 22 नहीं, ओनली 21 नहीं, जस्ट 22 में। आखिर वो मैंने 22 भी देख लिया क्योंकि सुबह वही मैं जागी भी थी, तो मैंने कहा थोड़ी देर में ये भी आप 22 की भी बात करेंगी? हाँ, ओके, क्योंकि वो आ चुके हैं 2 एपिसोड नहीं, तुमने भी देख लिया? मैंने भी देखी। तो 21, 22 चला और मैं आपको बताऊं कि 10वें एपिसोड के बाद अब मैंने एंजॉय किया कोई एपिसोड ऑफ कफील। और ये कि स्टार्ट टिल एंड, ये नहीं कि कुछ पार्ट्स, पूरे दोनों एपिसोड्स मुझे अच्छे लगे। 22 थोड़ा स्लो है, लेकिन 21 मुझे दिखाया है कि बस फाइनली ज़ेबा ने जामी को छोड़ दिया, उसका घर छोड़ दिया, कुछ नहीं लेके गई। और ये करती हैं औरतें, इतनी फेडअप हो जाती हैं, कहती चीज़ें चाहिए रखो तुम, मैं सिर्फ अपने बच्चे और ख़ुद को लेके जा रही हूँ। और वो चली गई। और फिर अब उसका कौन साथ दे रहा है ये पता चलेगा, क्योंकि मुश्किल वक्त में पता चलता है कि एक औरत के साथ, बच्चों के साथ कौन खड़ा है। तो वी आर लविंग दिस चैप्टर इन ज़ेबाज़ लाइफ। और अभी और ये देखिए कि वाकई इतना ख़तरनाक फ़ैसला कि इसको 20-22 साल हो गए, ज़ेबा ने फ़ैसला नहीं लिया, और जैसी निकली है उसकी ज़िंदगी बेहतरी की तरफ जा रही है। जो आपका वर्स्ट फियर है ना, उसके आगे जीत है, डर के आगे जीत है, एंड इट्स अ फैक्ट। निकली है, चीज़ें बेहतर हो रही है, बच्चे बेहतर थोड़े से नॉर्मल हो रहे हैं, और जो असली जामी है वो आ गया वापस बैक सिल्वर लाइनिंग बन के। और मेरा ख्याल वो अभी तक सिंगल है, क्यूट लग रहा था। अच्छा, दोनों माशाल्लाह प्यारे लग रहे हैं। एज नहीं आई 4 बच्चों के बाद, ना ज़ेबा पे ना जामी पे। तो मैं तो उसको सेलिब्रेट कर रही थी कि देखो कितने यंग लग रहे हैं। और अब ज़ेबा का भी अपनी दोस्त के साथ ना चांस है ज़बरदस्त। तो आई एम वेरी हैप्पी। खुला उसने फाइल कर दी और वो निकल गई उस अज़ाब से। शाबाश ज़ेबा। नहीं, और जबकि मरीना जी उसने बिल्कुल दूसरे एपिसोड की बात की थी। बात ही की। एक ही एपिसोड, अगर एक भी नहीं, वो आप बता दीजिए। हाँ, मैं भी एक ही एपिसोड की बात करूंगी, क्योंकि जब आपने हमें दी ही 21 है, तो हम उसी की बात करेंगे। जब हम नेक्स्ट एपिसोड पे बात करेंगे तब हम आप उसे प्रीवियस एपिसोड्स की बात कर सकते हैं ना, क्योंकि हम प्रीवियस एपिसोड्स में क्या हुआ मुझे वो वो बता दें। बहुत अच्छा लगा प्रीवियस एपिसोड में उसका गोल्ड का रिकग्नाइज करना कि या इसमें। अच्छा, मुझे एक चीज़ जो प्रॉब्लम करी थी कि इतना गोल्ड में से वो पूरे लॉकर में से एक डब्बे का निकलना, 2, 4, 6 डब्बे अगर निकलते और वो खाली निकलते तो वो ज़रा ज़्यादा अच्छा लगता। लेकिन वो एक निकलना और वो खाली निकला। फाइनली उसका एक ही रह गया होगा हाँ, ना, इतने अरसे में इतने बच्चे बड़े हो आप गए। मेरी बात नहीं समझ रहे कि रियलाइज करना कि ये चोरियां हो रही हैं और घर का कोई बंदा चोरी कर रहा है, उसके लिए 2-3 डब्बे होते और वो खाली निकलते, क्योंकि वो अपनी माँ से जाके कहती है मैंने अपनी बच्चियों के लिए जेवर रखा था। वो जेवर कहाँ था, वो जेवर मुझे नहीं दिखा। बट मुझे वो अच्छा लगा जो सुबह के साथ उसका सीन था, वो बैठना, वो कह, और फिर सुबह का बताना कि मेरे पॉकेट से चीज़ों का चोरी होना, उसके
बहनों के वॉलेट बैग से चीज़ों का चोरी हो ना, तो आप कब तक जो बच्चों का माँ के साथ एक बोलना और माँ के साथ एक जो बॉन्डिंग दिखाई है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो बहुत प्यारी। वो सीन बहुत ही क़यामत ख़ेज़ था जहाँ मुझे पकड़ के धस करके लगा देता है, उसकी गिच्ची पकड़ के। वो इमाद इरफानी की एक्टिंग क्या गॉड, कमाल है। इमाद इरफानी, यू आर टू गुड। आपने क्या वो सीन किया, एंड उसका छोड़ना, ज़ेबा का वहाँ डिसीजन था वो कि ये क्या है, ये अब उस मुझे बहुत अच्छा लगा। वाकई बिल्कुल नादिया ने जैसे कहा, देर लगती है, हम डरते हैं, लोगों से डरते हैं, हम दुनिया से डरते हैं, अपने आप से, अपने ख़ानदान वालों से, अपनों से। जैसे माँ के भी जुमले थे कि अच्छा मुझे तो पता ही नहीं, अच्छा ये क्या कर बैठी है, लेकिन ऑफ कोर्स माँ और भाई ने आके उसको हौसला दिया। तो ये सारी चीज़, लेकिन बहरहाल वो जो पहली सुबह थी उस घर में वो बड़ी अच्छी थी। तो मेरे लिए तो ये ड्रामा, देखे ना, हम ऐसे ही नहीं कहते जब अच्छा होता है, जब बुरा होता है तो बुरा होता है। तो इस दफ़ा के लिए ड्रामा दिखाना पड़ता है। मैया जी। So one of the reasons I think I've never disliked this drama at all. मुझे हमेशा लगता है कि हमें 2-3 एपिसोड्स राइटर की थॉट प्रोसेस पे छोड़ना चाहिए, बिकॉज राइटर का एक थॉट प्रोसेस होता है। सिर्फ हमारी ये शुरू में वो थी कि एकदम से हम शिफ्ट हो गए ना एक और घर पे जो पहले से इंट्रोड्यूस होता तो अच्छा होता, लेकिन एनीवे हाँ, मुझे ये क्यों अच्छा लगा, बिकॉज इस पे ज़ेबा और फैमिली ज़्यादा थे। प्रॉब्लम ये है कि दूसरे घर में कुछ हो नहीं रहा, सवाए कि वो जो हमारी जो बच्ची है वो नकचड़ी है, स्पॉइल्ड है, वो माँ उसके सास के साथ काम नहीं करती, मियाँ के लिए नाश्ता नहीं बनाती, उसके बाप जो है वो बेटे को फ़ोन करके उसको बस डांटते, तो उसके अलावा कुछ नहीं हो रहा उस घर में। और यकीन माने वो एक सीन में वॉइस ओवर का डिस्क्राइब होता है कि ये लड़की फुहड़ है, घर को काम को हाथ नहीं लगाती। हाँ। क्योंकि इतनी नॉर्मल सिचुएशन है, आप अंडरस्टैंड कर लेते हैं। बार बार बताने वही की चीज़, और या तो सिचुएशंस कोई बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उस घर में हो रही होती, तो आप कहते हैं कि ओ ये कुछ हो रहा है। Exactly. वो इतनी नॉर्मल। मैं तो कह रही हूँ कि अगर वो लड़की 3 दिन बाद घर छोड़ के बैठ जाती अपने मैके, बिकॉज यही होता है ना कि आप प्यार में बहुत कुछ कर लेते हैं, लेकिन आप आगे का नहीं सोचते। यंग पीपल, दिस इज ऑल अबाउट यंग पीपल, नॉट ओल्डर पीपल, समटाइम्स ओल्डर पीपल आल्सो। लेकिन आप जिस बात में और प्यार में आप समझते हैं कि लाइफ इज गोइंग टू बी रोजेस एंड हनी एंड ब्यूटिफुल सीनरी, वो नहीं है। दैट्स नॉट मैरिज, that's love. Lovely seeing the family again, and one of the main reasons I really enjoyed it was that, and of course ladki ne finally she took a step. So for me, yes, I thoroughly enjoyed it, but still it's one thumbs up. राइटिंग डायरेक्शन की बात करेंगे और मैया जी की बात ही आगे बढ़ाऊंगा कि क्यों ये ड्रामा जो है बेसिकली एक हमारे सोसाइटी का एक आईना होता है ना, कि ये हुआ है हमारे साथ, या ये होता रहता है सोसाइटी में। लड़कियां क्यों एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में रह लेती हैं इतने अरसे। एक प्रेशर वो जो कि बच्चे हो गए हैं। अब इसमें तो यही हुआ था ना कि बाप भी शुरू में कहता है कि तुम इससे अलग हो, जो कहती है अब मेरे बच्चे आने वाले हैं, और फिर आप इंतज़ार करते रहे कि जब बच्चे बड़े होंगे तो उनकी शादियाँ करनी हैं। लेकिन फिर उसे रियलाइज़ होता है कि शादी जो बेटी की होनी थी, जो सही हो भी सकती थी, वो एक्चुअली इसी की वजह से ख़राब हुई। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ इस राइटिंग में और ड्रामे में, डायरेक्शन में नज़र आई इसमें, कि बड़ा डिफरेंट मैसेज था। नॉर्मली हमारे ये दिया जाता है कि बताया जाता है कि बच्चे हो गए हैं, अब तो बस गुजारा करो। राइटर की इतनी खूबसूरत उमेरा जी की लाइन आई कि औरत का घर वही होता है जो वो अपने पैसों से बनाती है। हाँ। और ये सेकंड सबसे इम्पोर्टेंट बात है। चाहे वो एक अपार्टमेंट हो, चाहे एक बार कहते हैं ना 1 बेडरूम अपार्टमेंट हो, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है आज के ज़माने में। बहुत इंटरेस्टिंग था। तो ये या आई एम एंजॉयिंग द एपिसोड्स। और नंबर्स इस दफ़ा आई विल गिव हिम एन 8, राइटर 9, मेरा जी 9। सादेमा इस दफ़ा मैं डायरेक्टर को दूंगी 8 और राइटर को भी दूंगी 8। बहुत अच्छा। मैया जी brilliant job, great
for both sides. There were a few things that I felt, and of course the climax, excellent climax. So 7.5 for both. 7.5. ऑडियंस की बात की जाए, टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं राइटिंग की कैटेगरी में वो हुए हैं जी 15,073 और कफील से उमेरा अहमद के हिस्से में 2,745, 18% बनते हैं, 1.8 इनको मिले हैं, Which is I think more than the last time हमने कफील किया था. I think वो तो काफी 1,000 अच्छे, तक, हाँ, 4-3 दिया I था। think 1,000 तक चला गया था ना. हाँ. और अगर बात की जाए डायरेक्शन की, टोटल वोट कास्ट में 15,049 और मिसा नकवी के हिस्से में 2,670, 18% बनते हैं, 1.8, नॉट बैड, अच्छे नंबर मिले हैं. अब बात कर ली जाए जेबा और जामी यानी कि कौन सनम सा वाला? सईद. हाँ, जामी 1 जामी 2 जामी 1 कर लेते हैं. हमारे पास नाज़िश नाजिश 1 one. नाजिश 2 है एग्जैक्टली, और हमारे पास जामी 1 जामी 2 भी हैं. तो हाँ, अच्छा किसकी हम क्या करें किसकी? सनम सईद एंड इमाद इरफानी. आई विल गिव जामी का वैसे काम एक आधी सीन था, तो आई विल गिव इमाद एन 8 एंड 9 फॉर जेबा. सनम. सादे इमाम. बहुत ही कमाल चीज़ें थी, उसका भी बड़ा अच्छा था. तो जनाब आपका लिए भी 8 मार्क्स हैं, जामी आपके लिए 8 मार्क्स. मैया जी. Sanam for me is a 9, and Jami, I will give him an 8.5. ऑडियंस की बात की जाए, Amazing. टोटल वोट कास्ट हुए हैं 19,744 फीमेल कैटेगरी में और सनम सईद के हिस्से में 2,061, 10% बनते हैं, 1 पॉइंट इनको मिला है, नॉट बैड. अगर बात की जाए मेल कैटेगरी की, टोटल वोट कास्ट हुए 19,696 और कफील से इमाद इरफानी के हिस्से में 2,237, 11% बनते हैं, 1.1, यानी कि ऑडियंस ने 0.1 ज़्यादा वोटिंग की है इमाद इरफानी के लिए. तो जी ये कंप्लीट हुआ ड्रामा सीरियल कफील का रिव्यू. ड्रामे ने दोबारा जान पकड़ ली, दोबारा से इंटरेस्टिंग हो गया है और राइटर और डायरेक्टर दोनों की ग्रिप नज़र आ रही है ड्रामे पे. तो हमें जैसे बीच में कुछ अरसे के लिए इसको देखना छोड़ दिया था, लेकिन दोबारा से हमने कैचअप किया, तो अब मज़ा आ रहा है इस ड्रामे का. और रमज़ान ड्रामाज भी चल रहे हैं जिनका देखने में मज़ा भी आ रहा है. कुछ लोगों को बहुत आ रहा है, कुछ लोगों को बिल्कुल नहीं आ रहा, बहुत मिक्स रहा है. उस पर ही बात करेंगे और बात होगी बल्कि देख ज़रा प्यार नहीं, तुम लड़के भी ना की, तुम लड़के भी ना की बात होगी, लेकिन इस शॉर्ट ब्रेक के बाद और करेंगे सादिया इमाम. वेलकम बैक. एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कह रहे हैं क्या ड्रामा मुकर्रम कली में. ब्रेक से पहले हमने रिव्यू का ड्रामा से कफील का काफ़ी अर्से के बाद किया और अब जिस ड्रामे की बात होगी वो है बहुत ही ख़ास रमज़ान प्ले है. बात करते हैं तुम लड़के भी ना की. हाँ, इस दफ़ा ईद के जो ड्रामे चल रहे हैं उसमें ना मुझे ईद नहीं लग रही. रमज़ान के ड्रामे है ना, रमज़ान के जो हाँ. ईद ही कहेंगे ना, रमज़ान के जो ड्रामे हमारे चलते वो ईद पे जाके कहीं हाँ. ख़त्म होते, तो वो नहीं लग रहे. उससे बहुत अच्छा ना मुझे वो जो आपने लास्ट टाइम जिक्र किया था वो बहुत अच्छा लगा, मार्ट वाला, फसाना जो है ना, मार्ट का. फसाना मार्ट का. वो इस हफ्ते में नहीं देख उसमें सका. रमजान की शॉप मैंने देखा ना, आपके कहने के बाद तो मैंने फिर एपिसोड देखी कि वो तो- फ्राइडे सैटरडे संडे आता है, 3 एपिसोड है. मैं नहीं पहले मैं देखी. समझी थी पूरा वीक अच्छा, आता 3 है, हफ्ते 3 दिन आते सिर्फ हैं. 3 दिन आता है. पहले फिर मैं तो हमें पूरा देखना वीक चाहिए. लगा के बैठूं, मेरे को नहीं, ये नेक्स्ट तो वही पूरा करेंगे. पुरानी अब तो वो 3 डेज ही आता है, फ्राइडे सैटरडे आता है, फ्राइडे सैटरडे संडे, तो वो 3 एपिसोड, तो वो एक अच्छा मुझे लगा. उसमें वो सीन बड़े अच्छे थे. वो खैर हम उस पर बात नहीं करें, अभी हम बात करें तुम लड़के बिना. इसमें कई जगहों पे मुझे जंप लगे सीनों में, ठीक है, वो मैं आगे चल के आपको राइटिंग एंड डायरेक्शन में बताऊंगी. ओवरऑल ड्रामा अगर हम बद्रिका की फैमिली वाली साइड को निकाल के देखते हैं तो मुझे ड्रामा बहुत मज़ा आता है. फंसी क्या बात है, आप ही कह सकते जिनसी है ना, ये जो जेंजी नहीं है, जिनसी जो है ना, ये सिर्फ आप ही कह सकते हैं और कोई नहीं कह सकता था. फिर ये आप ही कह सकते हैं कि मैं सोच रही हूँ यूट्यूब के साथ ना ड्रामे का रिव्यू शुरू कर दूँ. सुना बड़े पैसे मिलते हैं और पता ड्रामे वाले भी पैसे देते हैं. तो भाई ड्रामे वाले हमें तो नहीं देते, पहले अभी हम बता दें. तो ये एक हम तो कब से कह रहे हैं बिकने के लिए तैयार है, कोई खरीद ही नहीं रहा हमें. लेकिन ये जो रिव्यू शो की बात की, मुझे लग रहा नहीं, है हमारा शायद अब रेफरेंस तो हर बंदा हर रिव्यू करने वाला यही हर सोच रहा बंदा होगा. रिव्यू कर रहा होता है.
जो एक और हमारी जो नाजिश है उसकी जो बहन वाला है, कितने दिन पहले नहाई थी, परसों नहाई थी, और इस तरह की छोटे छोटे ये फंसी के जुमले, फंसी के अलावा और कोई ये जुमले नहीं बोल सकता। हाँ। मतलब मज़ा आया इन ओवरऑल सारी एपिसोड्स को देख के। पेट का ख़राब हो जाना, वहाँ घर का ना मिलना, यहाँ घर में शिफ्ट हो जाना, कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा जम थी। वो मैं ज़रूर इस पे बात करूँगी कि यहाँ सीन ख़त्म हो रहा है, दूसरा सीन जो शुरू हो रहा है वो क्यों हो रहा है। मुझे विनी का कहीं कहीं बहुत ओवर लगा, जबकि वो लड़की इतनी मोटी भी नहीं है जो उसकी बेटी दिखाई है। अच्छा, तो अब काफी स्लिम है वो बच्ची। स्लिम बच्ची है और वो बबली है, वो प्यारी है, वो बहुत खूबसूरत लग रही है। तो वो उसके लिए बार बार कहना कि फट रही हो और ये हो रही है, तो वो मुझे ना थोड़ा लग रहा था कि इतनी खूबसूरत लग रही, क्यूट सी। और वो सल्लू जो हमारा, क्या मतलब कोई बच्चा ऐसा नहीं है जो हम ये कहें कि ये कहाँ से आए हो भाई, ये कमाल है, बहुत मजा आ रहा है देख के। महीना जी। सो आई थिंक एक दो बहुत मज़े के ट्विस्ट एंड टर्न्स थे, अदरवाइज कहानी वही चल रही है उनकी फैमिली डायनामिक्स की। लेकिन आई थिंक द ब्यूटी अबाउट दिस क्या कहते हैं शो इज़ दैट हाउ फसी हैज़ इंटीग्रेटेड ऑल द कैरेक्टर्स ना, कि ये नहीं है कि कोई भी ऐसा कैरेक्टर है जो एक सोलो चल रहा है। हर कैरेक्टर की एसोसिएशन जो है पूरे कहानी से एसोसिएटेड है। और अब नाजिश का स्पेशली जब वो जिम ज्वाइन करती है, आई थॉट दैट वाज अ फैंटास्टिक ट्विस्ट इन द 8th एपिसोड। इट वाज एक्सीलेंट। और आपको पता चलता है कि एक चालाक औरत है, शी इज़ नॉट पहले मैं समझी कि एक अफेयर ये चला रहा है, लेकिन ये इसको पटा रही है। वो नई गाड़ी भी ले आई है कहीं हाँ से। हाँ, वो कहती है ना बार बार गाड़ियाँ चेंज कर। तो क्या कहते हैं उसका ज्वाइन करना, और क्या कहते हैं इस लड़के को उसका जो है व्हाट्स हिज नेम, जोयान को देखना, शुरू में आप सोचते हैं कि शायद ये इंटरेस्ट लेगा बिकॉज शी इज़ अ ब्यूटीफुल वुमन। सो जस्ट द वे उसने हर क्या कहते हैं फैमिली को जॉइंट रखा है। द ओनली फैमिली दैट इज स्लाइटली सेपरेटेड इज एना's फैमिली, बद्रिका, जिसको बद्दो कहते हैं यू नो। तो उसी की फैमिली, लेकिन उसमें भी देयर इज सो मच हैपनिंग। सो ये नहीं है कि आप अच्छा और एंड आई थिंक यासिर्स कटिंग बिटवीन सीन्स इज वेरी गुड। वो एक बात शुरू करते हैं देन ही कट्स बैक। सो कोई भी सीन आपका खिंचता नहीं है। यू कॉन्स्टेंटली ऑन योर टोज के अब इसने बात यहाँ ख़त्म की, अब आगे इससे क्या हो रहा है, उल्टियाँ आ गई, फिर अब आगे क्या होगा, हैज़ दैट गॉट समथिंग टू डू विद द स्टोरी। सो that about this play I think I really enjoyed, as opposed to our second one that jisko, so for me it's a one thumbs up. मुझे भी वही बात याद है जो नादिया को आई। उल्टियाँ से जा रहे इतने मजे के मुबारक हो। नहीं, इतने मजे के जुमले, वो जो विनी आके पेट चेक कर I know. Very cute. अच्छा, हर कोई इस ड्रामे में खा रहा है, ठूस रहा है, हर वक्त खा रहे सवाई मिनी के हैं। बच्चे रेस्टोरेंट में बैठे हैं, ऑर्डर कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, या फिर खाने की बात हो रही है। नोट करना वो यासिर कितना अच्छा। और अच्छा इसमें क्या है, जो कराची का एक ह्यूमर और एक स्लैंग्स है ना, बहुत मज़े के। मैं जब कराची शिफ्ट हुई, अब जब मैं सुनती हूँ, मुझे जुमले मैं सुन के आदत होगी। इतनी मज़े की यहाँ की लिंगो है ना, आपकी सोच। और वो फसी ने वो वर्ड्स यूज़ किए हैं, जैसे तुम तो बड़े शपाटर लड़के हो। कितने मज़े की मैंने सुना। क्यों, मैं कहा क्या मतलब शपाटर लड़के, ऐसे खंबे, एक वो भी होता है खंबे करते हुए जा रहे हो, पता नहीं क्या टापते हुए, कि बहुत तेज़ जा रहे हो, खंबे टाप रहा है ये। तो मैंने कहा ये मतलब क्या रेफरेंस है। तो यहाँ की लिंगो इज़ अमेजिंग। और आम बच्चे जो बोलते हैं ना आपके, वो सुनने वाली ज़बान है। तो ये इसमें जो यूज़ हुए हैं ना रेफरेंसेस, कोई सीन लगा लो इस ड्रामे का, इज़ हिलेरियस। मैं हंस के पागल, मैं हंसती हूँ उस ड्रामे को देखती हूँ, गाड़ी में जब देख रही हूँ, कहीं घर पे देख रही हूँ, मुझे बड़ा मज़ा आता है। मैं बच्चों के जुमले देखो, और सम्मी का जो नहीं है उस लड़की वर्दा के साथ है, जो जिसकी वजह से वो थोड़ा सा मजहबी हो गया। अच्छा, ये वाहिद ड्रामा है जिसमें नमाज का जिक्र है भाई, वरना बाकी तो कहीं कोई इबादत की कोई बात नहीं हो रही। तो यहाँ भी देखिए एक सीन चल रहा है, क्या वर्दा कहती है सम्मी को, आराम से खाओ वरना ठसका लग जाएगा। उसने कहा ठसका या ढुमका। अच्छा था, कितना अच्छा है ना, आराम से खाओ वरना ठसका लग जाएगा। कितना फिट बैठा है, ठुमका भी लग सकता है। और मैंने भी नहीं सुना था, यहीं कराची में सुना ठसका। तो इतने प्यारे प्यारे जुमले हैं। उसने अब वो कह रहा है कि तुम्हारे अब्बा की जो मैंने वीडियो नहीं 4 शादियों वाली लगाई है, अपलोड की है, उन्होंने मुझे बड़ा प्यार किया, मेरे माथे को चूमा।
यू मस्ट वॉच दिस ड्रामा। हालांकि 1.3 मिलियन है इन 2 days उस यमुना वाले ड्रामे से इसके थोड़े कम व्यूज़ हैं, बट इट इज़ अ ट्रीट टू वॉच। मैं बहुत एंजॉय कर रही हूँ। आई लव ये लड़के भी ना। या राइटिंग और डायरेक्शन की बात करेंगे। मुझे तो नहीं नजर और मुझे बताइए कि पहले भी बाइक चोरी हुई थी? हाँ। पहले नहीं, हाँ पहले भी बाइक चोरी हुई, फिर बाइक चोरी हुई, फिर मुझे वो लेकिन सब इस दफा क्यों चोरी हुई? बिकॉज इसने लड़की को लिफ्ट दिया दिया, है, वो सो तो दैट planning वो चीज पहले भी हुई थी ना जब नहीं, ये लेकिन वो सब तो हुई है। सिर्फ दोनों साथ थे ना बच्चे। तो बाइक वही वापस बाइक तो मिल गई मिल थी गई। ना। सिचुएशन हाँ। सेम थी ना। इसने दिलवाई ना, बद्दू ने दिलवाई ना वापस। बात करेंगे राइटिंग और डायरेक्शन की। राइटिंग एंड डायरेक्शन के हवाले से मेरा ख्याल है कि ये ड्रामा जो है उस ड्रामे से बेहतर है। मैं राइटर को दूंगी 9 एंड डायरेक्टर को दूंगी 8। आपने स्माइल भी दी है, इतनी प्यारी हूँ। मैना जी, I will give Yasir an 8 and I will give the writing an 8 also. नादिया। अच्छा, मेरे लिए तो जीनियस राइटिंग है, क्योंकि जुमले नए नए, सिचुएशंस इतनी मज़े की, कुछ रिपीट नहीं हो रहा और आप कॉन्स्टेंटली इंजॉय कर रहे हैं। तो मैं तो दूंगी फसी को 10 एंड यासिर 9। इट्स माय फेवरेट ड्रामा। बात कर लिया राइटिंग और डायरेक्शन की। टोटल वोट कास्ट हुए 15,073 राइटिंग कैटेगरी में और फसी बारी खान के समय 1,410, 9% मतलब 0.9 इनको मिले हैं। और अगर बात की जाए डायरेक्शन की, टोटल वोट कास्ट हुए हैं 15,049 और यासिर नवाज के हिस्से में आए 1,200, 8% मतलब 0.8 इनको मिले हैं। वोटिंग में भी नंबर्स इनके कम हैं, लेकिन जजेस को पसंद आ रहा है ड्रामा। लोग देखें, प्लीज देखें। I think also with all this tamasha going on in the जी world, बिल्कुल। But you know, people are more into Kafil's news views have than- gone up. Strange. आज हम वोटिंग करेंगे वनीज़ा अहमद और यासिर नवाज की। तो आप शुरू मुझसे करें जी। तो मेरे हिसाब से तो दोनों इस वक्त खड़े 9-9 पे। मैना जी। I still have to give Sami. Sami, you are stealing the show for me. You are just stealing the show. You are killing it. So I'll give them both also an 8 and an 8. नादिया। तो दोनों मुझे बड़े प्यारे लग रहे हैं। हालांकि वनीज़ा का हो सकता था थोड़ा सा ज़रा इस फैमिली का हिस्सा ना लगती, ज़रा ग्लैमरस या डिफरेंट, नहीं फिट बैठ रही है कि वो थोड़ी डिफरेंट है। क्यों है? लेकिन ज़बान उसकी बिल्कुल इन्हीं की तरह है, यही ऊपर से पॉलिश किया हुआ है इसको आपने, उसका ग्लैमर का जिम ट्रेनिंग की वजह से, वरना अंदर से बिल्कुल ही ऐसी है शपाटर। आई लव शपाटर का लफ्ज़। तो हाँ है ट्रेंडिंग। तो आई विल गिव देम बोथ अ 9। हर को इसमें 9-10 है। ओके जी, ऑडियंस की बात की जाए, टोटल वोट कास्ट हुए हैं फीमेल कैटेगरी में 19,744। वनीज़ा अहमद के हिस्से में 561, 2% मतलब 0.2 इनको मिले। अगर ऐना आसिफ की बात की जाती है, उन्हें 1,502 मिले थे और अनुष्या को भी मिले हैं 597। अगर बात की जाए मेल कैटेगरी, टोटल वोट कास्ट हुए 19,696 और यासिर नवाज के हिस्से में आए हैं 710, 4% मतलब 0.4 इनको मिले हैं। तो जी ये कंप्लीट हुआ तुम लड़के भी ना का रिव्यू। तो अब वह वक्त ब्रेक का। ब्रेक से वापस आएंगी तो जिसका तस्करा कर रही थी मीना खान, यानी कि ड्रामा सीरियल देख ज़रा प्यार से, उसका रिव्यू करेंगे। वो ड्रामा शुरू में कैसा था वो तो नादिर ने बड़े खुल के इज़हार किया, लेकिन अब ड्रामा बड़ा पिक कर गया, व्यूज़ में भी पिक कर गया और पर्सनली मुझे तो इंटरेस्टिंग लगा। मुझे जी कैसा लगा वो दिखाते हैं आपको शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कह रहे हैं कि आज ड्रामा मुकर्रम कलीम में ब्रेक में बहुत इंटरेस्टिंग हमारी डिस्कशन हुई। वो अगला जब एपिसोड स्टार्ट होगा तो उसके शुरू में हम करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें डिस्कस हुई, वो अभी हम आपसे थोड़ा सा सरप्राइज़ रखेंगे। एक ड्रामा जो अब मुझे फाइनली अच्छा लगने लगा है और उससे बड़ी मिक्स आया है, और नादिया को पिछले एपिसोड समझ नहीं आई थी, अब वाली आई हैं कि नहीं आई। सादिया कहाँ पे स्टैंड कर रही हैं। मैं शुरू करेंगे आपसे। देख ज़रा प्यार से, आप प्यार से देख रही हैं नहीं देख रही? प्यार से तो नहीं देखती, लेकिन ये है कि मैं समझ सकती हूँ कि आपको क्यों अब अच्छा लगा। बिकॉज पता है हम लोग अटैच हो जाते हैं, हमको जब इतने सारे ड्रामे देखने पड़ते हैं तो यू गेट अटैच टू द कैरेक्टर्स। एंड कभी कभी जो होता है ना कि बिकॉज मुझे लगता है कि ये जो ड्रामा है ना, इसकी स्टोरी नहीं है, इसमें छोटे छोटे इवेंट्स होते हैं
कि एक आपका इवेंट है गाड़ी चोरी हो गई, एक आपका इवेंट है हॉस्पिटल चले गए, और वो क्यों? बिकॉज आपने लड़का लड़की को साथ दिखाना है। उसमें क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा, बात वहीं की वहीं फंसी हुई। दी ओनली गुड थिंग अबाउट दीज एपिसोड जहाँ ये ख़त्म हुआ, 12th एपिसोड जो हमने देखी है, वो है कि इस लड़की को पता चल गया कि अली एंड अली आर द सेम पीपल। दैट इज़ द बेस्ट थिंग दैट इज़ हैपेंड, बिकॉज दैट नाउ इज़ गोइंग टू want me to watch देखिए the other thing, but otherwise what has happened? देखिए मैं बताता हूँ। What? अब एक बीच में एक बहुत इंटरेस्टिंग मुझे ये कॉन्फ्लिक्ट, बताएं। एक इंटरेस्टिंग कॉन्फ्लिक्ट आया जिसमें कि अब नाना का उसका इंतकाल हो गया, बिल्कुल। अब वो लड़का वही है, अब वो इतने मजे की चीजें पीछे छोड़, वही मैं कह रही हूँ, हाँ। क्लाइमैक्स, जो क्लाइमैक्स ऑफ द 12th एपिसोड was the only शी interesting गॉट टू thing। नो कि वो है, वही मैं कह रही और हूँ, वो तो अली and लड़ने अली- गई है, उसको बेटा, ये नहीं पता कि वो इंसान घर में मैं जो मौजूद है। बोल रही हूँ वो नहीं समझ आ रहा कि क्या? वो यही that's कह रही है। exactly what I said, कि अली एंड अली आर द सेम बॉय। उसका अली और ये वाला अली सेम है। लेकिन उससे पहले जो चीज हुई है, नाना इन मर गए ना, और लेकिन वो नाना का ब्लेम उस पे दे रही है, किसको? जिसको वो पसंद, उसको एक्चुअली तो अली के अली, ऊपर दे रही है। हाँ अली को पसंद तो करती है, तो वो Obviously। मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है कि तो आगे जाके obviously- फिर क्या होगा। नहीं, तो आप अगर वो देखें तो बुशरा अंसारी का इस लड़के को भी पसंद करना, कि देखो तुम लोग नहीं थे, ये मेरे साथ बैठा रहा, फिर वो गाड़ी का पूरा जो चक्कर हुआ, तो यस देयर आर लिटिल मोमेंट्स इन इट, बट अदरवाइज नथिंग। सो फॉर मी इट इज ए ओनली स्माइल। नादिया खान, आई एग्री विद मरीना जी, बिल्कुल। आई थिंक अगर 20 मिनट्स की ड्यूरेशन का होता ना, थोड़ा सा ज़रा क्रिस्प हो जाता। अच्छा मेरे लिए ये स्मूथ वॉच थी, मैं तो बड़े आराम से ये, देख रहा था, बस मैं एंजॉय कर जो रहा था। जिससे कनेक्ट हो जाए। अच्छा हाँ। लास्ट टाइम तो खैर बिल्कुल ही मुझे समझ ही नहीं कुछ आ रही थी ना, मैं तो लॉस्ट ही हो गई, इतने सारे कैरेक्टर्स और कैरेक्टर्स के डबल और नाम। कुछ बहुत स्ट्रांग हो गई थी आप हाँ, ड्रामे को लेकर। नहीं ज़्यादा था, जब नहीं अच्छा लग रहा तो क्या करें। और उसमें कहते हैं डबल नाम, इट वाज टू मच कंफ्यूजन फॉर मी। अच्छा फिर वही बात है, सबको डिफरेंटली हिट करता है ड्रामा। मैं हूँ जेमिनी, मुझे आप ना एक मल्टीपल कमांड्स, इंस्ट्रक्शंस या चीज़ें दिखा दो, मैं अजीब कंफ्यूजन स्टेट में चली जाती हूँ। मुझे ज़्यादा अपनी चीज़ें बता सकते हैं, तो वो मेरा माइंड एक्सेप्ट नहीं करता। मेरे लिए इट इज़ टू मच इन्फॉर्मेशन विच डज़ नॉट मेक सेंस, चीज़ें सिंक इन नहीं होती। तो यही मैं बताया ना, हर एक को डिफरेंटली। फिर ये कि जो फैंस हैं आर्टिस्ट के, वो बड़े शौक से देख रहे हैं, अच्छी बात भी। उनको यमुना नज़र आ रही है, अली हमज़ा सुहेल नज़र आ रहे हैं, अली अब वो ना उसका, अब वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं और हम लोग जब रिव्यू करने को बैठ रहे हैं, हम इसमें देख रहे हैं कि यार इसमें फ्लॉज क्या हैं, इसकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, इस तरह से। तो फिर हम ज़रा डिफरेंटली देख रहे हैं। बेहतर हुआ है ड्रामा, क्योंकि आधे कैरेक्टर्स माइनस हो गए, शुक्र है। आधे चले गए, उसमें अपनी अपनी लाइफ में सेटल हो गए। जो माँ अब इन्फॉर्मेशन कितनी थी, वो मैं बताना कि रूमी भी है। मुझे तो आज तक ये नहीं समझ आया, रूमी, अब पता चला रूमी माला एक है और रुमेला भी उसको कोई कह रहा है। 3 नाम दे रहे हो यार, जेमिनी पे रहम करो। इधर से रुमेला समझ नाम है, आएगा। रूमी और माला। मुझे तो शुरू, निकनेम। हाँ, क्योंकि देखिए नाम भी कंफ्यूजिंग होते हैं। हम और भी काम कर रहे हैं, ये डेली एपिसोड चल रहा है। प्लीज़ आइंदा जब आप रमज़ान की प्लेस बनाएं, कैरेक्टर्स के नाम सिंपल रखें। मुझे दूसरे वाले भी ड्रामे में कैरेक्टर के नाम किसी के नहीं याद, सिर्फ मेन 2 के याद हैं। टू मैनी नेम्स, टू मैनी कैरेक्टर्स। जो मेन आपके 4 बच्चे हैं वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, और बुशरा अंसारी, तो वो इसलिए फिर मुझे बेहतर लगा ड्रामा। ओके जी, 1 थम्स अप। शौक से 1 थम्स अप पे आ गया, इसका मतलब है ड्रामा बेहतर होना शुरू हो गया है। सादिया मैम, आप क्या कहेंगे? इस दफ़ा थोड़ी बेहतर था। मुझे आउटडोर की सिचुएशंस बड़ी अच्छी लगी। इस्लामाबाद से लाहौर तक का सफ़र बहुत अच्छा। उसको डायरेक्टर ने जिस तरह उसकी कहते हैं ना टाइमिंग की, उसको ग्रेजुअली वो लेके गया और जहाँ जहाँ रोकना था, तो वो मुझे बहुत अच्छा। उसके अंदर डायलॉग्स बहुत अच्छे थे। उसके अलावा जब वहाँ पहुँच के सलीम शेख की एंट्री मुझे बड़ी अच्छी लगी। सलीम बड़े अरसे बाद हमने देखा सलीम को इस दोबारा, तो वो एक अच्छा लगा मुझे। सलीम और उनका अभी तक मुझे नहीं समझ आया कि मियाँ बीबी की जो आपस की, माँ का बेटी को समझाना बड़ा अच्छा लगा। वो डायलॉग बहुत अच्छा था जब वो रूमी को समझाती हैं। वो मैं यकीनन जब राइटिंग की तरफ आएंगे तो मैं वो उसको मैं ज़रूर डिस्कस करूँगी। ब्यूटीफुल लाइन, वो बहुत अच्छी उन्होंने बोली। ओवरऑल ये ड्रामा जिस तरह आर्टिस्टों को आपस में कनेक्ट करवाया है वो अच्छा लगा। बट सिर्फ एक प्रॉब्लम थी कि आपका इतना मैच्योर एक बच्चा अगर आपका पोता है, तो आप उसको कॉन्फिडेंस में भी ले सकते थे। दादाजी, आप उससे प्यार से, और आपको पता है वो आपसे इतना प्यार करता, तो हो सकता है जैसे ये मानी अपने नाना के लिए, तो वो भी मान जाता।
लेकिन ऑफ कोर्स ड्रामा बनाना था तो आगे स्टोरी लेके चलनी थी, तो ये ड्रामा मेरे लिए जी वन थम्स अप है। थम्स अप है। चलें जी, बेहतरी आई है ड्रामे में। बात करेंगे राइटिंग और डायरेक्शन की। साइमा अकरम चौधरी और डायरेक्टर हैं अली हसन। तो सबसे पहले तो मैं अस्सलाम वालेकुम इकबाल लतीफ़ साहब, इट वाज वंडरफुल सीइंग यू इन दिस प्ले। आई एम गोइंग टू गिव इट I think the writing I'm going to give a 6. I will give the direction a 7. 6 and 7। नादिया। हमजा यमुना के फैंस हैं, दे आर एंजॉइंग द ड्रामा, अच्छी बात है। बाकी थोड़ा लाइक आई सेड बेहतर हुआ है, बट सिचुएशंस अभी भी लग रहा है थोड़ी फोर्स्ड हैं। आई विल गिव 6 टू द राइटर, 7 डायरेक्टर। 6 and 7। सादे इमाम। मैं इसको अभी भी राइटर को जो है वो 6 में रखूंगी एंड डायरेक्टर को 6.5 में, क्योंकि मुझे शॉर्ट्स अच्छे ओके जी, ऑडियंस की बात करिए। टोटल वोट जो कास्ट हुए राइटिंग की कैटेगरी में वो हुए हैं जी 15,073, और देख ज़रा प्यार से साइमा अकरम चौधरी के समय 2,236, 15% मतलब 1.5 इनको मिले। और अगर बात की जाए डायरेक्शन की, टोटल वोट कास्ट हुए हैं 15,049, और देख ज़रा प्यार से लिसन के हिस्से में आए हैं 2,931, 19% मतलब 1.9 इनको मिले हैं। अब बात कर लिया युमना जैदी एंड हमजा सुहेल की। मीना जी। So I will give them both. I'll give Yumna a 7. I'll give him a 6. 6 and 7। नादिया। हाँ, दोनों को ज़्यादा टाइम मिला, थोड़े से बड़े इम्पॉर्टेंट सीन्स थे, जो गाड़ी का सीक्वेंस, चाबी का अंदर रह जाना, फिर इनका अरेस्ट होना पुलिस की गाड़ी में, वो कितना अच्छा सीन था ना, पीछे से कह रही मैं आ रही हूँ और ये मारना मत इन्हें। हाँ। अब हालांकि मुझे लगता है कि इन्वेस्टिगेशन के लिए लेके जा रहे हैं तो फिर पुलिस की गाड़ी में बैठा देंगे, है ना? मेरे ख्याल उधर भी आ सकते थे बाहर, अपनी गाड़ी तो चोरी भी हो गई है ना। लेकिन दिखने में अच्छा लग रहा था, देखने में अच्छा लग रहा No, था। I think when the But- police comes to pick you up, you have वो to उसी में probably. साझा- I'm अच्छा, thinking you will know more. तो मुकरम would know दोनों more. चीज हो सकती है कि आपके पास अपनी गाड़ी नहीं है, यू कैन हाँ। फॉलो देम। नहीं तो अगर दादी तो थी ना, she could have taken. यमुना them. की परफॉर्मेंस मुझे ज़्यादा अच्छी लगी। हमजा की सिचुएशंस बेहतर है, ड्रामा थोड़ा बेहतर हुआ कंपेयर टू व्हाट वी वॉच्ड लास्ट वीक। तो आई विल गिव हमजा, ये सेम नंबर्स, हमजा 6 and 7 टू यमुना। 7 लेकिन 8 टू यमुना, 8 to मुझे यमुना। अच्छा लगा। हाँ, और वो मॉडलिंग वाला पार्ट बड़ा अच्छा था। अच्छा, मुझे पता नहीं क्यों यमुना एज इट इज़ जैसे यमुना है वही लग रही है मुझे। कोई उसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई चीज़ नज़र नहीं आई कि यमुना अपने करेक्टर्स बनाती है, कर्ज़े जामे जैसे उसने बनाया या जेंटलमैन में जैसे बनाया, उसमें चश्मा लगा लिया, वो कर लिया, वरना उसका मेकअप, उसका चीज़ें वही रहती हैं। वार्डरोब में चेंज है, थोड़े लूज़ कपड़े पहने हैं, ना ही हमजा के कैरेक्टर में, सिवाय जो इन्होंने कहा कि मुझे सीना पीटता हुआ आया था, उससे बहुत बेहतर तो मुझे वो नौकर का कैरेक्टर लगा, जो पूरे डांस में भी उसको फॉलो करता रहा, जो पिछले एपिसोड में हमने देखा। और वो सारा, तो कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको कहीं ना कहीं रजिस्टर करवा जाती हैं, लेकिन यहाँ दोनों में से किसी ने भी मुझे कोई चीज़ ऐसी रजिस्टर नहीं करी जिसमें मैं कहूँ कि नहीं मैं इनको 9 मार्क्स दे दूँ या 8 मार्क्स दे दूँ। तो मेरे लिए दोनों जो हैं जी वो 6 पर है। 6 पे। चलें जी, ऑडियंस की तरफ चलते हैं, देखते हैं ऑडियंस की क्या ज़ाती राय है। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं फीमेल कैटेगरी में 19,744 हुए हैं, और युमना जैदी के हिस्से में 2,793, 14% मतलब 1.4 मिलियन। रुमैसा की बात की जिनके हिस्से में आए थे 1,145, 6% मतलब 0.6 रुमैसा को मिले हैं। और अगर बात की जाए मेल कैटेगरी की, टोटल वोट कास्ट हुए हैं 19,696, और हमजा सुहेल के हिस्से में 2,974, 15% इनको मिले हैं, 1.5 इनके नंबर हैं। तो जी ये कंप्लीट हुआ ड्रामा सीरियल देख ज़रा प्यार से, जिसको जब यूट्यूब पे जाएंगे तो देख जरा प्यार से भी लिखा गया है। आज हमने 3 ड्रामास का रिव्यू किया, जिनमें शामिल था कफील, तुम लड़के भी ना, और देख ज़रा प्यार से। कल की एपिसोड बहुत ही ख़ास होगी क्योंकि बात होगी मुअम्मा ड्रामे पे, और शुरू करेंगी नादिया खान। और इसके अलावा एक और ड्रामा जो हमारा इस हफ्ते का बहुत ही फेवरेट है, हाँ, एक और पाकीज़ा पे बात होगी। तो कल, और इसके अलावा भी कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं इस कुछ पूरे बातें, वीक में। हाँ पूरे वीक में, उन पर भी हम डिस्कशन करेंगे। इस वक्त हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। हमारे यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन दबा दें, और इसके अलावा लाइक और शेयर भी किया करें, क्योंकि व्यूज़ बहुत ज़्यादा हो रहे हैं लेकिन सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे। क्यों नहीं बढ़ रहे, ये हमने आपसे लास्ट टाइम भी आपसे रिक्वेस्ट की थी। कोई और ड्रामा देखना चाह रहे तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ ही मरीना खान, सादे इमाम, नादिया खान के साथ मुकरम कलीम को दीजिए इजाज़त, लेकिन देखना ना भूलिएगा कल का हमारा क्या ड्रामा है।